नौजवान नस्ल तालीम याफ्ता हो रही है, एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, लेकिन तरबियत से महरूम है, अच्छे अखलाक आदाब से दूर होती जा रही है। लिहाजा माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल, ट्यूशन, कंपटीशन, एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने की फिक्र न करें, बल्कि एजुकेशन के साथ तरबियत पर भी बराबर की तवज्जो दें। बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती के बजाय उनकी सलाहियतों को पहचानें और बच्चों की सही रहनुमाई करें। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मेमोरी स्किल एक्सपर्ट रफीउल्लाह बेग ने इन ख्यालात का इजहार किया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो एजुकेटर थे, एकेडमिशियन नहीं थे। वो एजुकेशन के बारे में ही फोकस करे, तरबियत करे सहाबा इकराम की। वो तरबियत हमें तक पहुंची। तरबियत नहीं हो रही आज हो रही है ट्यूशन, स्कूल, कंपटीशन। कुछ भी कर लो, मार्क्स ले लो, कुछ भी कर लो, आप रैंक ले लो। अगर बच्चे का अगर आप मुस्तकबिल करना है तो बच्चे को जो है ना, उसके टैलेंट्स और उसके जो हॉबीज़ हैं उसको हम निखारना पड़ता है। निखारेंगे वो आगे चल करके अच्छे एजुकेटेड भी बनेंगे और एकेडमिशियन भी बनेंगे। बेंगलुरु की अब्बास खान कॉलेज के ऑडिटोरियम में रफीउल्लाह बेग का खुसूसी वर्कशॉप पेरेंट्स के लिए मुनाकद हुआ। द आर्ट ऑफ सक्सेसफुल पेरेंटिंग इस वर्कशॉप का उन्वान था। आमतौर पर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कई वर्कशॉप, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन वालिदैन के लिए इस तरह के प्रोग्राम न के बराबर होते हैं। लिहाजा रफीउल्लाह बेग ने इस कमी को महसूस करते हुए अनोखी शुरुआत की है। पेरेंट्स की मालूमात व रहनुमाई के लिए खुसूसी वर्कशॉप का एहतमाम किया। 1 सितंबर 2024 बरोज इतवार हुए इस वर्कशॉप के जरिए रफीउल्लाह बेग ने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के साथ टीचर्स के लिए भी काफी कीमती बातें कहीं। टीचर्स का प्रॉब्लम यह है कि वो सीखना नहीं चाहते। कई टीचर्स जैसे वो टीचर बन जाते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, आप लेसन पढ़ाएंगे, बच्चा जाके ChatGPT पे होमवर्क करके आएगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। टीचर्स का मतलब हो ये क्या है कि आप स्टूडेंट हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे, आप नहीं हालात के साथ बदलेंगे, बच्चों को, आज के बच्चों को जिसके पास स्मार्टफोन है, वाईफाई है, उसके पास व्हाट्सएप है, वो बच्चों को पढ़ाना है तो उनके हिसाब से ढलना चाहिए, सीखना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, तब जाके आप फेवरेट टीचर बनेंगे। वरना आप टीचर तो रहेंगे, फेवरेट नहीं बनेंगे, बच्चों की तब्दीली नहीं आएगी। रफीउल्लाह बेग ने सक्सेस माइंड्स के उन्वान के तहत स्टूडेंट्स के लिए 3 माह का कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स के इफ्तिताह के मौके पर स्टूडेंट्स के वालिदैन के लिए एक खुसूसी सेशन मुकर्रर किया गया था। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। ये ट्रेनिंग कब से, तो एक 5-6 साल से देख रहा था, सुन रहा था, इसके बारे में उतना ये नहीं था। उसके बाद यहाँ इसमें है ना, और शादाब में जो ये रखे थे, सेमिनार रखे थे, जब से है ना वो इंटरेस्ट आ गया, तो बच्चे को यहाँ जमाना कर को एडमिशन कर को। क्या बच्चों को सिखाते हैं? इसमें क्या है, मोटिवेशनल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। तो जो पढ़ते हैं ना, मगर वो तब मोटिवेशन से नहीं पढ़ते। अब इनकी बातों से, इनसे ये होने के बाद तो मोटिवेशन से ज़रिए बच्चे अच्छा पढ़ते हैं और अच्छा ही मार्क्स लगाते हैं करको, और मेमोरी भी इम्प्रूव होते हैं करको। ये करें, पहले से ही हमें बहुत पहले से ही हमारे बच्चे को यहाँ डालने की बहुत कोशिश करे, लेकिन कोविड बीच में आया। कोविड के वजह से नहीं डाल सके, बहुत दूर था हमारे घर से इनका एजुकेशन, सभी बहुत दूर था। अब मौका मिले, हमें खोना नहीं चाहते इंशाल्लाह। बहुत तो बच्चों के लिए इंस्पायर वही रफ़ी सर ही के इंस्पायर हैं इंशाल्लाह। और हमारा बेटा 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, और मेमोरी, हैंड राइटिंग इंशाल्लाह हाँ इम्प्रूव होएगी इंशाल्लाह। उनके पर डिपेंड है सर, वो क्या बनना चाहते हैं, क्या है, उनके पर डिपेंड है। Alhamdulillah, this is a very nice program. I can tell you it will take par excellence if the parents take care and help them to come forward. The children also can coordinate, and the teacher, Dr. Rafeullah Beg, is one of the best
excellent trainer who can give all these things. I really appreciate the way he has taken, and the children also are very enthusiastic and they have enjoyed the program. Hope they carry on with this, inshallah. The program was an eye-opener for the parents. When sir is doing so much of hand-holding, I think it is mandatory on the parents also to listen carefully to what he says and practice it that way, so that it will be a better, so that they have a better child, a better future for the child. Thank you. मेरा नाम नाज़िया अंजुम है। मैंने ये प्रोग्राम शादाब शादर में अटेंड किया था। उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला कि मेरे बच्चे को इसमें ये करना है, एडमिशन कराना है। तो इसके बाद हमने ऑनलाइन सेक्शन भी अटेंड किए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज का तो सेक्शन बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छा ये एंजॉय किया है इसको सेक्शन को। किस तरह की टीचिंग होती है? बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है कि वो बच्चे कैसा कुछ करना है। पेरेंट्स को भी साथ में ये करते हैं कि वो बच्चों के साथ कैसा क्या करना है। इसमें आज पेरेंट्स का जो सेक्शन था बहुत अच्छा चला। बहुत हमको ये हुआ है कि ये उम्मीद है कि बच्चे जाकर आइंदा कुछ कर सकते हैं। Dr. Usna Tabassum. I am working as a senior scientific officer. I have attended today this program arranged by Success Minds and Excel. It is very nice program. They are teaching how to memorize and handwriting, speeding and all. It is very good for children. My daughter is going to join in this. It is very nice program. And it is very helpful for parents also. For Rafi sir is teaching how to do parenting for the children. It is very good session, and I want my child to continue here and get benefit from the Excel Minds, Excel and Success Minds. Thank you. Children's, please do good works always. Don't do any bad things. Concentrate and Minds and Excel workshop is going to help them in exams to recall and write the exam fast and clear the exams. And it is very good memorize and handwriting skill they are teaching, which we won't get anywhere. It is only getting in the Excel company. It is very good. It is going to benefit for the children. मैडम बताएं, आपकी बेटी भी इधर पढ़ रही है, किस Yeah. तरह का एक टीचिंग है? हमारी बेटी एक प्रोग्राम अटेंड करी थी बिफोर 1 month I guess, but still now she is remembering all the words what he has taught. So I am very much interested and interested to join her in this program. ये डॉक्टर रफ़ीउल्लाह बेग साहब का जो प्रोग्राम इससे पहले शहर के उस इलाके में हुआ था, उसकी अगली ये एडवांस कोर्स है जिसमें मेमोरी और हैंड राइटिंग, और उसके अलावा आला तौर पे जो प्रोग्राम है ये लाइफ स्किल है, जिसमें ये लाइफ स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। इंशाल्लाह यहाँ से निकलने वाला प्रोडक्ट जो है, ये ट्रेनिंग का प्रोडक्ट, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। वो सारी एस्पेक्ट्स एक कवर कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग थी। अब्बास खान कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये प्रोग्राम CMA वालों की तरफ से दिया गया बगैर कोई चार्ज किए। जिंदगी भर तुम्हें खाना नहीं खाना, ऐसा होगा ये करना है हमारे लिए, हमारे मजहब के लिए। रोजे रखने वाले हमें कौन रखने की 30 रोजे हमें रोजे रखने वाले, अपना मालूम कंट्रोल कर सकते हैं। रमजान में कंट्रोल किया उसने घर है, और आप एक 10 मिनट का मेरे पास में टाइम आपको दे रहा हूँ, 12 के बाद में आप जा सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब आप आ जाइए ऊपर। एक ऐसे इंसान जो मैं देखता हूँ, जिनके सामने तारीफ नहीं करना मगर ऐसे इंसान है, इतना बड़े बड़े काम अंजाम देते हैं मगर क्रेडिट लेने आपको पता है करते हैं, लाइमलाइट में नहीं आते, मगर अंदरूनी जो काम करते हैं बहुत बेहतरीन। ये जो काम कर रहे हैं मेरे सामने नहीं आते। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो क्या भी करते हैं, खाली के कुर्बानी की वजह से हमारे कॉम्प्लेन करते हैं। खाने की वजह ही पहला प्रोग्राम जो हुआ नहीं बुला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है एक्सेल वर्कशॉप, मेरा मेमोरी वर्कशॉप और हैंडराइटिंग वर्कशॉप का इब्तदाई सेशन था, इनागुरल सेशन था। और इनागुरल सेशन होने की वजह से हमने पेरेंट्स को इनवाइट किया था कि ताकि पेरेंट्स समझ ले कि ये कोर्स कितने डिटेल में जाएगा और इसकी
ड्यूरेशन क्या है, क्या मटेरियल मिलेगा और पेरेंट्स का रोल क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें वाजे करने के लिए पेरेंट्स का सेशन हमने सुबह किया। अभी लंच के बाद में हम लोग बच्चों का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ये 3 महीने का कोर्स है, इसका नाम है एक्सेल वर्कशॉप और मेरी कंपनी का नाम है सक्सेस माइंड्स। इसके अंदर बच्चे जो है ना हर संडे ऑफलाइन सेशन अटेंड करते हैं और हर फ्राइडे ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करते हैं। ये दोनों करके वो 3 महीना कोर्स कंप्लीट करते हैं। कंप्लीशन में एज अ मार्क ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो देयर लर्निंग हम लोग एक मेगा इवेंट कर रहे हैं। ये मेगा इवेंट जो है मेमोरी कंपटीशन का होगा, जो एक हम तकरीबन एक बड़े हॉल में करने का इरादा किए हैं, जिसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जो लोग आएंगे, जो आवाम आएगी, वो मेरे स्टूडेंट्स की याददाश्त को टेस्ट करेगी और जजेस उनमें फैसला देंगे और एक मेमोरी चैम्पियन को हम चुनेंगे। वो मेमोरी चैम्पियन जो है पूरे कर्नाटका का एक हिस्ट्री क्रिएट होता है। ये सब करने की वजह क्या है बोले तो हम लोग बच्चों में पढ़ाई को आसान करना, कॉम्पिटिटिव बनाना, उनको हंसते खेलते मेमोरी कॉम्पिटिशन्स में डालना, ये करते करते बच्चे जो हैं घर में पढ़ते हैं, इम्तिहान में याद करके लिखते हैं। वरना क्या होता है, बच्चों को ट्यूशन को भेजो, स्कूल को भेजो, एक जो रैट रेस हो गया है उसके अंदर क्या होता है, बच्चा अपने आप में जो ताकतें, उसकी जो क़ुव्वत होती है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो खोने लगता है। यू कैन नॉट टीच एनीथिंग बाय टेकिंग अवे द कॉन्फिडेंस ऑफ ए चाइल्ड। तो एजुकेशन विदाउट द एजुकेशन ऑफ द माइंड, अब क्या होता है कि क्लासरूम में और उनके ट्यूशन वगैरह एजुकेशन ऑफ द माइंड, बच्चा सीख लेना, सीख लेना, बट व्हाट वी को फोकस इज एजुकेशन ऑफ द हार्ट। क्यों बोले तो एजुकेशन एंड एकेडमिक्स ये अलग अलग है, इसे कंफ्यूज मत कर लीजिए। एकेडमिक्स जो है ना, जो आपका बच्चा जाके स्कूल में पढ़ता है, सर्टिफिकेट लेता है, वो फला ग्रेजुएट होता है और इंजीनियर, डॉक्टर होता है, वो तो एकेडमिक्स है। मगर एजुकेशन तो सारी ज़िंदगी उसके साथ में रहने वाली है। उसके अंदर अच्छे बुरे का और उसके अंदर सही गलत का रास्ता चुनना है और एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो एजुकेटर थे, एकेडमिशियन नहीं थे। वो एजुकेशन के बारे में ही फोकस करे, तरबियत करे सहाबा इकराम की। वो तरबियत हमें तक पहुंची। तरबियत नहीं हो रही आज हो रही है ट्यूशन, स्कूल, कंपटीशन, कुछ भी कर लो मार्क्स ले लो, कुछ भी कर लो आप रैंक ले लो। अगर बच्चे का अगर आप मुस्तकबिल करना है तो बच्चे को जो है ना उसके टैलेंट्स और उसके जो हॉबीज़ हैं उसको हम निखारना पड़ता है। निखारेंगे वो आगे चल कर के अच्छे एजुकेटेड भी बनेंगे और एकेडमिशियन भी बनेंगे। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, अगर आप डॉक्टर बनना है तो ऐसे डॉक्टर बनिए जैसे डॉक्टर देवी शेट्टी। फ़र्क क्या है, डॉक्टर बन के आप नौकरी करेंगे, मगर देवी शेट्टी बनेंगे तो डॉक्टर बन के आप कारोबार करेंगे, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स ओपन करेंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनिए, मगर अजीम PMG की तरह बनिए। क्या करना है, आप इंजीनियर बनना है, कुछ काम करना है, कुछ एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद में आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, आपको हमेशा सोचना है कि मैं जॉब्स कैसे क्रिएट करूँ, मैं वेल्थ कैसे क्रिएट करूँ। ये नहीं करेंगे तो आप नौकरी के पीछे भागेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है ना महदूद हो जाएगी और आप समझेंगे कि मुझे नौकरी मिली तो मैं चलता हूँ, मुझे तनख्वाह मिल गई तो बस मेरा। देखिए ये आ चुका है, ये आई मार्केट में आ चुका है, आपसे बेहतर काम करने का मशीन आ चुका है, आपसे बेहतर टीच करने का, कोडिंग लिखने का। आज ये आई जो है ChatGPT कोड्स लिख रहा है, तो आपका क्वालिफिकेशन कितने दिन बरकरार रखेंगे आप एंटरप्रेन्योर बनिए, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, वेंचर्स को स्टार्ट कीजिए। यही मेरा पैगाम है। और पेरेंट्स को समझना है एजुकेशन में हेल्थ आता है, बच्चों की तरबियत होती है और एकेडमिक्स में मार्क्स आते हैं। ये दोनों को हम मिला करके बैलेंस करके जाना है। यही काम मेरा है, यही काम मैं चुने हुए एक 20 बच्चों को चुना। ये 20 बच्चों की तरबियत 3 महीने चलती है। उसके बाद के जो बच्चे वो कारनामे दिखाएंगे, उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो खुद ही बात करेंगे इंशाल्लाह। वालिदैन और ये अच्छा सवाल है राव साहब, मगर टीचर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो सीखना नहीं चाहते। कई टीचर्स जैसे वो टीचर बन जाते हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, उनको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, आप लेसन पढ़ाएंगे, बच्चा जाके ChatGPT पे होमवर्क करके आएगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा। टीचर्स का मतलब हो ये क्या है कि आप स्टूडेंट हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे, आप नहीं हालात के साथ बदलेंगे, बच्चों को, आज के बच्चों को जिसके पास स्मार्टफोन है, वाईफाई है, उसके पास व्हाट्सएप है, वो बच्चों को पढ़ाना है तो उनके हिसाब से ढलना चाहिए, सीखना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, तब जाके आप फेवरेट टीचर बनेंगे। वरना आप टीचर तो रहेंगे, फेवरेट नहीं बनेंगे, बच्चों की तब्दीली नहीं आएगी।
टीचर का मकसद यह होता है कि वो अपनी बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पलट के रख दें। सिर्फ एक लेसन पढ़ाना टीचिंग का काम नहीं है। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स कि आप ऐसे टीचर्स को तलाश करें जो अपग्रेडेड हों, जो सीखना चाहते हों, जो मॉरली फिजिकली एक एग्जाम्पल बने आपके बच्चों के लिए। तब जाके देखें बच्चों की पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट आता है, बच्चे कितना ख्वाहिश है स्कूल को जाते हैं और कोई भी सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं इंशाल्लाह।